बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओके क्लास 5 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन नंबर 1 till 3 हम डन कर चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 1 till 3 ऑफ एक्सरसाइज 20 ऑन पेज नंबर 47 इन योर प्रीवियस वीडियोज़। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में 1 till 3 क्वेश्चन 1 डन कर चुकी हूँ, जो कि आपने अपनी कॉपी में भी करे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन फैक्टर मेथड पढ़ा था, देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में कॉमन डिवीजन मेथड। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 20। यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स करवाऊंगी, जो कि आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं। यू हैव टू कॉपी डाउन, और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ के करने हैं, क्योंकि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बेसिक से लेके चलें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए आगे भी काम आएंगे और फाइनल टर्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप ऑलरेडी डन कर चुके हैं। आई रिपीट, so you have to start use long division method to find the highest common factor of the following numbers। तो आपको हर सवाल में जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सवाल दिया जाएगा, उसमें आपको मेथड मेंशन होगा। आई रिपीट, मेथड मेंशन होगा। सो मेथड मेंशन होगा तो आपको उसी मेथड से फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आंसर ही करेक्ट क्यों ना हो, क्योंकि मेथड दिया जाएगा तो आपको वही मेथड फॉलो करना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो यू हैव टू फॉलो द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इज़ दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट्स? तो अब हम मूव करते हैं अपने सवाल की तरफ, जो कि अब हमें स्टार्ट करना है। क्लास 5 स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय द मेथड ऑफ यूज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर ए, 135 एंड 165। जैसे हम डिवाइड लिखते आ रहे हैं, हम वैसे ही पहले डिवाइड लिखेंगे। 165 एंड दैट इज़ 135। हम डिवाइड में क्या करते थे कि जो हमारे पास यहाँ पर डिवाइज़र होता था, हम उसका टेबल इतना पढ़ते थे, जो डिविडेंड होता था या तो वो नंबर आए या उससे छोटा आए। अब हम यहाँ पर भी हम यही करेंगे, यानी कि 135 का टेबल इतना पढ़ें कि 165 से छोटा आए या 165 आए। सो 135 1 ज़ा 135, 135 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 1 7, 2 1 ज़ा 2, 270 तो 165 से बड़ा हो जाएगा। सो यू टेक 135 1 ज़ा 135। देखिए मैं नंबर के नीचे नंबर लिख रही हूँ ताकि आपके समझ में आ सके। इज़ दैट क्लियर? 5 - 5 0, 6 - 3 3, और 1 - 1 क्रॉस। यहाँ हमारे पास जो बचा है दैट इज़ द रिमाइंडर। ये क्या है हमारे पास? रिमाइंडर। अब हम इस रिमाइंडर को एज अ डिवाइज़र ट्रीट करेंगे। इसी के आगे हम ये शो कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास जो रिमाइंडर बचा था ये डिवाइज़र बन गया, और ये जो हमारे पास पहले हमारे पास डिवाइज़र था ये हमारे पास अब डिविडेंड बन गया। ये 135 अब हमारे पास अंदर आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था वो अब हमारे पास डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर था वो हमारे पास डिवाइज़र बन गया। तो 135 को मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड में यही होता है कि 135 जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था हम उसको डिविडेंड बनाते हैं। सो अब हमें 30 का टेबल इतना पढ़ना है कि 135 से छोटा आए। सो 34 ज़ा 120 और 35 ज़ा 150। सो 150 तो हमारे लिए बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 34 ज़ा 120, 120। देखिए 5 - 0 5, 3 - 2 1, 1 - 1 क्रॉस। अगेन जो हमारे पास रिमाइंडर था वो हमारे पास डिवाइज़र बनेगा, और जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था 30 वो हमारे पास क्या बन जाएगा? डिविडेंड। अब 15 का टेबल इतना पढ़िए कि 30 आ जाए। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30। इज़ दैट क्लियर? 0 - 0 0 क्रॉस, 3 - 3 क्रॉस। तो जहाँ हमारे पास पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो ये जो नंबर लास्ट हमारे पास आता है वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 165 इज़ 15। इज़ दैट क्लियर? यही जो मेथड है, ये प्रोसीजर है, ये जो इस तरह से आ रहा है ये प्रोसीजर कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या कहलाता है बेटा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपके सामने मैंने ये डन किया है।
आपको यही पार्ट ऐसे ही अपनी कॉपी में उतारना है और इसको अच्छे तरीके से समझ के उतारना है कि हम किसको डिविडेंड बना रहे हैं। पहले जो डिवाइज़र हमारे पास था हम उसको डिविडेंड बना रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके क्लास 5 स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सी पर मूव करते हैं। पार्ट नंबर सी इज़ 144 एंड 312। अकॉर्डिंग टू द रूल बड़ा नंबर हम अंदर रखेंगे और छोटे नंबर को बाहर रखेंगे। बड़ा नंबर है 312, द ग्रेटर नंबर इज़ द डिविडेंड एंड द स्मॉलर नंबर इज़ द डिवाइज़र 144। सो 144 का टेबल इतना पढ़ना है कि 312 से छोटा नंबर आए। सो इन योर रफ कॉलम यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। 144 को 3 से भी मल्टीप्लाई करके देखिए। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 3 1 ज़ा 3 और 1 4। 432 तो बड़ा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे 288। 144 2 ज़ा 288। सो अब हम माइनस करेंगे। 2 में से 8 नहीं जा सकते, 1 में से 8 नहीं जा सकते। यहाँ से हम बोरो लेंगे, ये बन गया 2 और यहाँ से बोरो लेंगे, ये बन गया 10। 12 माइनस 8 4, 10 माइनस 8 2, 2 माइनस 2 क्रॉस। अब हम आ रहे हैं, अब जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था वो हमारे पास क्या बन जाएगा क्वेश्चन, वो हमारे पास क्या बन जाएगा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर बचा है वो हमारे पास क्या बन जाएगा डिवाइज़र। यानी कि 24 अब हमारे पास क्या बन गया डिवाइज़र आफ्टर डिवाइड, और जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था वो क्या बन गया डिविडेंड। सो 24 का टेबल इतना पढ़िए कि 144 आ जाए। 24 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14। सो देखिए 24 6 ज़ा 144 कंप्लीट डिवाइड हो गया। इज़ दैट क्लियर? तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 312 इज़ 24 इज़ 24। इज़ दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट्स? ये सवाल भी पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर डी बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। ये दोनों सवाल आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। इसके बाद मैं पार्ट नंबर 3 और 4 भी करवा रही हूँ। ये तमाम पार्ट आप अपनी कॉपी में डन करेंगे। इज़ दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट्स? मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास 5 स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर ई। जो कि है पार्ट नंबर ई, हम उसको उतारते हैं। द ग्रेटर नंबर इज़ इन द डिविडेंड 2684 एंड इज़ 1098। पार्ट नंबर ई, मैंने पार्ट नंबर ए कराया है, सी कराया है और ई कराया है। ये तमाम पार्ट आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। इज़ दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट्स? सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। 1098 का टेबल इतना पढ़िए कि 2684 से छोटा है। तो हम रफ कॉलम में 1098 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 से। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2196। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 से देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 28 29, 9, 2 एज इट इज़, 3 0 ज़ा 0 प्लस 2, 2 एज आ गया हमारे पास, 3 0 ज़ा 0 एंड देन एट 2, 3 1 ज़ा 3। सो 3294 तो बड़ा हो जाएगा, तो वी डू नॉट टेक इट। 1098 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 2196। अब हम माइनस करेंगे। 4 में से 6 नहीं जा सकते, 8 में से 9 नहीं जा सकते। यू टेक बोरो फ्रॉम 6, 5 17, 14 माइनस 6 8, 17 माइनस 9 8, 5 माइनस 1 4। देन राइट 1098, यानी कि जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था वो हमारे पास क्या बन गया डिविडेंड। क्या बन गया डिविडेंड। अब 488 का टेबल इतना पढ़िए कि 1098 से छोटा है। सो 488 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 976। 488 मल्टीप्लाई बाई 2, 976। सो अब हम माइनस करेंगे। 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 7 2 और 10 माइनस 9 1, यानी 0 में से यहाँ बोरो दे देंगे, इट्स 0, 10 माइनस 9 1। देन अब हमारे पास पहले डिवाइज़र था 488 जो कि बन जाएगा क्या डिविडेंड 488। इज़ दैट क्लियर क्लास 5 स्टूडेंट? पहले हमारे पास डिवाइज़र था 488 क्योंकि हम इसका टेबल पढ़ रहे थे। अब हमने इसको बना दिया डिविडेंड, और अब हम टेबल पढ़ेंगे 122 का। सो 122 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। सो 122 मल्टीप्लाई बाय
488. So highest common factor of 1098 and 2684 is 122. ये जो पैटर्न चलता है ये कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपको ये तमाम पार्ट जो मैंने आज कराए हैं ये अपनी कॉपी में डन करने हैं। क्लास 5 स्टूडेंट्स, तो अब हम रिव्यू करते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर सी एंड पार्ट नंबर ई, ये आपको अपनी कॉपी में, मैथ्स की कॉपी में डन करना है। इसके अलावा जो भी आपको वीडियो में क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको अच्छी तरीके से समझकर और सही से उतारिएगा, क्योंकि आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। एग्ज़ाम्स में भी लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको यही पैटर्न फॉलो करना होगा। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ मेक इंडेक्स, राइट डेट एंड डे, especially on every page you have to write date and day, exercise number, page number. So complete this work of long division method, समझकर अच्छे से उतारिएगा। अल्लाह हाफिज़।